हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी के इस पीरियड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने अपने पिछले पीरियड में नर्वस सिस्टम में मानव के मस्तिष्क की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया था, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। आज अपन बात करते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भाग क्या कार्य करते हैं या मस्तिष्क क्या कार्य करता है। तो इस पर मस्तिष्क एक बहुत ही जटिल संरचना है। जो अपन मस्तिष्क की संरचना पढ़ रहे हैं वो सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, मोटे रूप में, और इसके कार्यों का भी अपन जो अध्ययन कर रहे हैं वो मोटे रूप में कर रहे हैं। मस्तिष्क के कार्य बड़े ही जटिल हैं, लेकिन फिर भी अपन मस्तिष्क के इन कार्यों को जो अपने इस स्तर तक पूछे जाते हैं, समझाए जाते हैं या बताए जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य की, फंक्शंस ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य। तो नंबर 1 लेते हैं फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क या प्रोजेंसेफेलॉन। अग्र मस्तिष्क क्या कार्य करता है? तो अग्र मस्तिष्क में अपन ने 2 भागों का अध्ययन किया था। पहला था प्रमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क गोलार्ध, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दूसरा अग्र मस्तिष्क पश्च या डायनसेफेलॉन। तो पहले अपन पहले भाग को लेते हैं, अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन। इसका पहला भाग है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, जो मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि, ज्ञान, चेतना, याददाश्त, मेमोरी, सजगता, कॉन्शियसनेस, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, वो क्रियाएं जो जंतु की इच्छा के अनुसार होती है, पकड़ना, किसी चीज को रोके रखना, उठाना, दौड़ना, चलना, भागना, इच्छा के अनुसार जो काम होते हैं वो ऐच्छिक क्रिया हैं। इनके नियंत्रण केंद्र इस भाग में स्थित होते हैं। इसके अलावा संवेदनाओं को ग्रहण करना, संवेदनाएं जैसे स्पर्श, स्पर्श क्या है? स्पर्श, दर्द होना, ताप, चुभन होना, किसी का चुभना, श्रवण संवेदना, सुनने की संवेदना, सुनना अलग चीज है, सुनने की संवेदना। इसी प्रकार दृष्टि की संवेदना, देखना अलग चीज है, आगे बढ़ेंगे अपन। घ्राण संवेदना, सूंघना, इन सब के जो संवेदी केंद्र हैं वो इस प्रमस्तिष्क में स्थित है। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं कि प्रमस्तिष्क संवेदनाओं को ग्रहण करता है, जैसे स्पर्श की संवेदना हो, दर्द की संवेदना हो, ताप की संवेदना हो, चुभन, पैराइटल पिंड, जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध में अपन ने पिंड पढ़े थे, ऊपर ऊपर लगा पैराइटल पिंड, जो श्रवण संवेदना, नहीं सॉरी, स्पर्श, दर्द, ताप और चुभन, इन संवेदना का ग्रहण केंद्र है। इसी प्रकार टेम्पोरल पिंड जो अपन ने पढ़ा था वो श्रवण और इसका भीतरी भाग घ्राण, गंध का ज्ञान कराने वाला, इनका संवेदी केंद्र है या इन संवेदनाओं को ग्रहण करता है। इसी प्रकार दृष्टि ज्ञान के केंद्र जो हैं वो ऑक्सीपिटल खंड के अंदर संवेदना ग्रहण करने वाले हैं। दृष्टि ज्ञान में फिर कह रहा हूँ अलग है, श्रवण अलग है। और यहाँ ताप संवेदना का मतलब है शरीर पे लगने वाला ताप, ये नहीं शरीर का ताप, ताप की संवेदना। ये संवेदी केंद्र सब प्रमस्तिष्क में स्थित होते हैं। दूसरा भाग लेते हैं अपन इसका, अग्र मस्तिष्क पश्च या डायनसेफेलॉन। मस्तिष्क का बहुत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसमें अपन ने इसमें पढ़ा था 3 भाग होते हैं इसके, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जो था
इसमें पीयूष ग्रंथि स्थित होती है जो हार्मोन्स का स्रावन करके अपने पूरे शरीर का नियंत्रण करती है, जिसको पहले मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता था। इसके अलावा इसके डायनसेफेलॉन में ही, अदर भाग में ही, यानी हाइपोथैलेमस में ही भूख, हंगर, प्यास, शरीर का ताप या शरीर का ताप, नींद, क्रोध, प्रसन्नता, इमोशंस, इन सब के नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं। शरीर का ताप नियंत्रण का जो कार्य है वो डायनसेफेलॉन के हाइपोथैलेमस का ही माना जाता है। इस प्रकार ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति का एक एक्सीडेंट हुआ और उसके सिर में चोट लग गई। चोट लगने के बाद उस मनुष्य का तापक्रम लगातार उच्च रह रहा है, जो सामान्य तापक्रम है उससे ऊपर रह रहा है, या यूँ के नीचे रह रहा है, या यूँ के संतुलित नहीं रह रहा है। इसका मतलब मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त हो गया। या यूँ के एक्सीडेंट के बाद मनुष्य को प्यास नहीं लग रही, मनुष्य को भूख नहीं लग रही, या उस मनुष्य को नींद नहीं आ रही, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ? तो उसके मस्तिष्क का डायनसेफेलॉन का हाइपोथैलेमस का भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। इसी प्रकार इस डायनसेफेलॉन में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, कुछ तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं हार्मोन का स्रावन करती हैं। जो तंत्रिका कोशिका हार्मोन का स्रावन करते हैं उन्हें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स या तंत्रिका स्रावी कोशिका कहा जाता है। तो इसके अंदर जो दो हार्मोन, वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इनका स्रावन करने वाली न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती है। इनके कार्य अपन हार्मोन में पढ़ेंगे। तो ये कार्य हुए अग्र मस्तिष्क की। अब लेते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड थे, जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना अपने नाम दिया था। 2 अग्रपालियां, 2 पश्च, कुल 4 पिंड थे। एंटीरियर कोलिकुलाई, पोस्टीरियर कोलिकुलाई भी इनको कहते हैं। तो अग्र की जो दोनों पालियां हैं वो दृष्टि से संबंध रखती हैं, दृष्टि ज्ञान से संबंध रखती हैं, और पश्च की दोनों जो है वो श्रवण या सुनने से संबंधित होती है या इनका ज्ञान कराती है। तो ये बात हुई मध्य मस्तिष्क की दोनों पालियों की, अग्रदृक पालियां, पश्चदृक पालियां। अग्रदृक पालियां या एंटीरियर कोलिकुलाई ऑप्टिक विजन या दृष्टि ज्ञान कराती है, और पोस्टीरियर जो है वो हियरिंग या श्रवण का कार्य कराती है। अब बात करते हैं मस्तिष्क का पश्च भाग, जो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। मस्तिष्क का पश्च भाग 2 भागों से मिलकर बना है। सामान्य अपन 3 भाग लेते हैं। पहला अनुमस्तिष्क, दूसरा पोन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लिंगेटा। लेकिन जब कार्यों का अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिंगेटा के कार्य लेते हैं। तो अनुमस्तिष्क, जिसको अपन जो है सेरिबेलम कहते हैं, ये बहुत अलग प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। जैसे शरीर का संतुलन बनाना, दौड़ते समय, भागते समय, लिखते समय, ये जो शरीर का संतुलन है ये अनुमस्तिष्क का कार्य है, शरीर का संतुलन बनाना। दूसरा, यह प्रमस्तिष्क के कार्य जो थे उन कार्यों में ऐच्छिक पेशियों का संतुलन करके और सहयोग करता है, या यूँ कहें यह प्रमस्तिष्क के कार्यों का सहयोग भी करता है। या लिखा हुआ नहीं है, लेकिन रैखिक पेशियों का संतुलन करना या प्रमस्तिष्क के कार्यों का सहयोग करना है। तीसरा इसका कार्य सीखे हुए कार्यों को कराना। जैसे कोई व्यक्ति है, जब तक साइकिल चलाना नहीं सीखता है वो साइकिल नहीं चला पाता। अगर वो साइकिल पे बैठ जाता है तो गिर जाता है, और अगर उसको बिठा के धक्का दे दिया जाए तो चलेगा तो उसका हैंडल नहीं संभलेगा, हैंडल संभलेगा तो पैडल नहीं चलेंगे। जब दोनों चीज़ें संभालेगा तो गिर जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद वो सीख जाता है तो फिर आराम से साइकिल चलाता है। जैसे आप चलाते हैं, वो कोई गिरता नहीं है, बिना देखे ही अपने आप गुरुत्वीय बल को संतुलित करते हुए चल लेता है। तो इसी प्रकार स्विमिंग करना, जिसको तैरना नहीं आता है उसको पानी में उतार दिया जाए तो वो गुरुत्वाकर्षण की ओर चला जाएगा, कहने का मतलब है डूब जाएगा। तो उसको जब आप तैरना सिखा देंगे, साइकिल चलाना सिखा देंगे, पतंग उड़ाना सिखा देंगे, उसके बाद उस कार्य को करेगा। क्यों?
कि अनुमस्तिष्क इन सीखे हुए कार्यों को कराता है। तो 3 मुख्य कार्य हैं। पहले शरीर का संतुलन करना, दूसरा प्रमस्तिष्क के कार्यों का सहयोग करना रैखिक पेशियों की सहायता से, तीसरा सीखे हुए कार्यों को कराना। अब आता है पोन्स क्या करता है। तो पोन्स में श्वसन गति केंद्र स्थित होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ से होकर आता है, इसलिए अपन मेडुला के कार्यों को पढ़ते हैं। पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कराता है। इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रिया वो है जिस पर जंतु की इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता, जैसे हृदय का धड़कना, फेफड़ों का फैलना सिकुड़ना, श्वसन क्रिया का होना, भोजन ग्रहण करने के बाद पाचन क्रिया का होना, एंजाइम्स का स्त्रावन होना, ये सब के सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं और इन सब का जो नियंत्रण केंद्र है वो मेडुला ओब्लांगेटा है। इसके साथ ही भोजन को निगलना, उल्टी या वमन होना, उल्टी होने लगना, खांसी आना, ये सब के सब जो क्रियाएं हैं इनके नियंत्रण केंद्र मेडुला ओब्लांगेटा में स्थित होते हैं। इसी प्रकार वासोमोटर सेंटर धमनी और शिराओं का जो संकुचन करने वाला केंद्र है उसको वासोमोटर बोलते हैं। तो वो वासोमोटर केंद्र जो है वो भी मेडुला ओब्लांगेटा में स्थित होता है। इसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के कार्य बुद्धि, ज्ञान, चेतना, याददाश्त, सजगता, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और संवेदनाओं को ग्रहण करना। मोटे रूप में डायनसेफेलॉन अग्र मस्तिष्क पश्च का मुख्य कार्य है भूख, प्यास, ताप, नींद, क्रोध, प्रसन्नता। इसके अलावा पसीना भी अपन कह सकते हैं, ताप के साथ जुड़ा होता है इसलिए लिखा नहीं है। इनके कंट्रोल करने वाले सेंटर, नियंत्रण करने वाले केंद्र डायनसेफेलॉन में। इसके साथ में पीयूष ग्रंथि है जो हार्मोन स्रावित करके शरीर का संतुलन कराती है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल है जो ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग, पहला अनुमस्तिष्क जो शहरी बैलों अपने जिसका वो शरीर का संतुलन बनाता है, प्रमस्तिष्क के कार्यों में सहयोग करता है, ऐच्छिक पेशियों का नियमन करता है, भागते दौड़ते लिखते समय शरीर का संतुलन करता है, प्लस सीखे हुए कार्यों को कराता है, जैसे स्विमिंग करना, साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना आदि। मेडुला ऑब्लांगेटा जो अनैच्छिक क्रियाओं का सेंटर है या नियंत्रण करता है। इसमें हृदय, श्वसन, पाचन क्रियाओं का क्रमाकुंचन, निगलन, उल्टी होना, खांसी आदि के कंट्रोल सेंटर है। इसके साथ में धमनी और शिराओं के संकुचन करने वाले वासोमोटर के सेंटर पाए जाते हैं। इसमें इन कार्यों को आप इस प्रकार से याद रखते हैं तो आप मस्तिष्क के कार्यों संबंधी किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। मैं फिर बताता हूँ, मस्तिष्क के कार्यों का बहुत बड़ा चैप्टर है, मेरे ख्याल से बुक में भी लिखा जाए तो पूरा नहीं होगा, लेकिन जब इन क्लासों में अपन पढ़ते हैं तो इन कार्यों को इसी प्रकार याद कर लेना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क के कार्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखने का तरीका यही है, पहले अग्र मस्तिष्क के कार्य याद किए जाए, फिर मध्य मस्तिष्क छोटे से कार्य, फिर पश्च मस्तिष्क को कार्य याद करें, फिर अग्र मस्तिष्क के दोनों भागों के कार्यों को अलग पढ़ लें, पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क कार्यों को अलग पढ़ लें। तो मैं समझता हूँ आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में गलती नहीं करें। अगर फिर भी आपको इनसे या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अग्र मस्तिष्क बुद्धि, ज्ञान, चेतना, सजगता, याददाश्त मैंने ऊपर लिख रखा है। इसके अलावा संवेदना, स्पर्श, चुभन, दर्द, ताप, दृष्टि का ज्ञान और घ्राण। डायनसेफेलॉन में भूख, प्यास, ताप, नींद, क्रोध, प्रसन्नता और जनन क्रियाओं के सेंटर भी स्थित होते हैं।
मध्य मस्तिष्क के अग्रदक पालियाँ दृष्टि से, पश्चतक पालियाँ श्रवण या हियरिंग से संबंधित। फिर अनुमस्तिष्क की बात करें तो अनुमस्तिष्क जो है वो शरीर का संतुलन बनाना, रेखित पेशियों का नियमन करना और सीखे हुए कार्यों को कराना। फिर मेडुला ऑब्लिगेटा में अनेक क्रियाओं का नियंत्रण, हृदय गति, श्वसन गति, पाचन क्रियाओं का नियंत्रण, और इसमें निगलन, उल्टी, खांसी आदि के नियंत्रण केंद्र और वासोमोटर केंद्र जो धमनी और शिराओं का नियंत्रण या संकुचन करते हैं स्थित होते हैं। इस प्रकार से अपन ने मस्तिष्क के सभी कार्यों का अध्ययन कर लिया है।